हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी एडवोकेट साहब हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है 2006 जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी थे, तो जमीयत उलमा हिंद इस पर क्या मानती है? बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि जमीयत का जैसे कि कहना है कि आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे इनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमीयत उलमा हिंद इनको लीगल एड दे रही थी और बहुत मजबूती के साथ इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं होती हैं कि ऐसे 12 मुस्लिम नौजवान, मैं मुस्लिम नौजवान यहाँ कुछ जानबूझ करके कह रहा हूँ, जिनको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा दे दी गई हो और मुंबई हाई कोर्ट ने 19 सालों के लंबे अत्याचार, अन्याय और दुष्प्रचार के बाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया हो कि ये सब निर्दोष हैं और हम इनको बाइज्जत बरी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो अधिकारी जिस रूप से बेकसूरों को फंसाते हैं, उस तस्वीर पर यह एक बदनुमा दाग है। 19 साल आप समझिए कि एक जीवन में आदमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और आज सारे देश की मीडिया को ये सोचना चाहिए, जब आप रिलीजन के नाम पर इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है, अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि साहब ये मुसलमान थे, इनको धर्म की बुनियाद पर पकड़ा गया और 19 साल की सज़ा भुगतने के बाद मुंबई हाई कोर्ट कह रहा है कि साहब सबूत है ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि ये मुजरिम है, इन्होंने बम धमाका किया जिसमें करीब 190 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और क्या कह सकते हैं साहब, उनकी ATS, उनके अधीन जो एजेंसियां काम कर रही हैं, अब तो सबसे ज़्यादा सवाल उनसे बनता है, भाई अगर ये नहीं है तो करीब 190 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब ये तय होना चाहिए ना। इसीलिए जमीयत उलमा, क्या कांग्रेस सरकार थी उस समय, तो कांग्रेस से भी आप सवाल कर रहे हैं? हमारा सबसे सवाल है साहब, 2006 की केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और हमारे प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि ये इंसाफ उस वक्त तक अधूरा होगा जब तक इनको फंसाने वाले मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक न पहुंचाया जाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सिर्फ रिलीजन के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर इनको अरेस्ट किया गया, इनके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया, इनका मीडिया ट्रायल किया गया। आज बताइए ना, क्या जमीयत उलमा हिंद ATS के उस वक्त के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगी? अभी तो हमने इनको कहा है कि साहब ये बेकसूर हैं, अब आगे किन लोगों के ख़िलाफ़ हमें कोर्ट में जाना है, लीगल प्रक्रिया करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा इंसाफ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि इनको पकड़ने वाले गिरफ़्तार न किए जाएं। और देश को अब ये समझना चाहिए, जो लोग ज्ञान देते हैं, इस्लाम और टेररिज़म को जोड़ते हैं, मुसलमान और दहशतगर्दी को जोड़ते हैं, उनको समझना चाहिए साहब 19 साल में मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। अब बताइए, इनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, कौन जिम्मेदार है? मुआवजे के लिए भी मांग करेंगे क्या कोर्ट से? कंपनसेशन होना चाहिए, कंपनसेशन भी होना चाहिए, लेकिन मुआवजा भी कोई इंसाफ का आधार नहीं है। इंसाफ उसी वक्त होगा जब इनको फंसाने वालों को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने षड्यंत्र के तहत एक धर्म को, एक विशेष वर्ग को बदनाम करने के लिए ये घटनाएं की गई हैं, और एक लंबी सीरीज़ हुई है देश के अंदर। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी सेकुलरिज्म की बुनियाद पर इस देश में लंबे समय तक सत्ता में रही हैं, उनके नेताओं से भी मेरा सवाल है कि उनको भी आकर के आज पूरी कौम से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी सत्ता के रहते हुए एक कम्युनिटी पर इस रूप का अत्याचार और अन्याय किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल है? किसी नेता से नहीं है, वो सरकार थी ना, जब जितने भी लोग हों, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, आज की जो घटनाएं हैं उसके लिए ज़िम्मेदार आज के लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। उस वक्त की जो घटनाएं हैं उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो उस वक्त कुर्सी पर बैठे थे। उनको भी, उस वक्त के मुख्यमंत्री को, उस वक्त के प्रधानमंत्री के अंडर में काम करने वाले लोगों को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम से कि हमसे गलती हुई है, जिसकी वजह से हमने 12 लोगों के 19 साल जेल की सलाखों में बर्बाद कर दिए।
देखिए, जमीयत उलमा हिंद इस मामले पर मुखर है और इन लोगों ने मांग की है कि उस वक्त के जो केंद्र सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियाँ उनके अंडर में थीं और केंद्रीय एजेंसियों ने इस तरह से जो 12 मुसलमानों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जमीयत उलमा हिंद उस पर इंसाफ मांग रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।